जीवन में जब हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ से समस्या हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। विपत्तियाँ आके टकरा के चली जाती हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, समस्या ग्रसित नहीं होते, सुखी शांत अपने स्थिरता में बने रहते हैं। जीवन की वो परम ऊंचाई स्वरूप ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्म शांति है। मानव जीवन की परम ऊंचाई है, परम उपलब्धि है। इसी से जीवन सार्थक होता है। बाह्य तमाम सुख के साधन जो अपनाते हैं, करते हैं और उसको प्राप्त करके सुख का अनुभव करते हैं, ये सब अल्प सुख हैं, थोड़े सुख हैं। और इस सुख में फिर दुख और दूना बन जाता है। सद्गुरु कबीर ने कहा, अल्प सुख दुख आदि अवंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। संसार के सभी प्रकार के भोगों में, उपलब्धियों में दुख है। सुख थोड़ा है, अल्प है, लेकिन दुख बहुत है। इसलिए यह सुख भी दुख का ही कारण है। हम इसी में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और जहाँ पर सारा सुख है उस शीर्ष स्थान तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और ये अनादि से हम दुख भोग रहे हैं। एक उदाहरण से समझें। पहाड़ी थी तो नीचे लोग तराई में बसे हुए थे, कुछ लोग बस्तियां बसी थी। तो आए दिन लोगों के जीवन में घटनाएं घटती थी। होता क्या था कि बारिश होती तो ऊपर से पत्थर, भूस्खलन इत्यादि हो जाते, बड़े बड़े चट्टानें टूट करके खिसकते और खेती को रौंदते हुए आकर घरों में टकराते, झोपड़ियाँ बिगड़ जाती, घर बिगड़ जाते, जानवर मर जाते और खेती चौपट हो जाती। और फिर तेज़ी से पहाड़ी बारिश के कारण नदी बाढ़ आ जाती, उनके घर भी बह जाते क्योंकि नीचे बसे हुए थे। तो अपना भाग्य मान करके अनादि से वही झेल रहे थे, रो रहे थे। जन धन की हर वर्ष आए दिन हानि होती रहती थी, लेकिन अपना भाग्य प्रारब्ध मान करके वो सब झेलते रहते। कुछ सोच विचार नहीं कर पाते, अपना मस्तिष्क विकसित ही नहीं कर पाते, किसी से पूछ ही नहीं पाते, बस वही जी रहे थे, मर रहे थे, दुख भोग रहे थे। ऐसे ही इसी घटना से ग्रसित घर गांव छोड़ करके बाहर लोग सिर गड़ाए उदास बैठे थे, दुखी थे, क्योंकि बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। ऐसे ही बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ, बहुत लोग मर गए, बच्चे मर गए, पशु मर गए, खेती चौपट हो गई, घर बिगड़ गए, घर बेघर हो गए। तो उधर से एक संत निकले, अचानक भ्रमण में थे, सोचे चलो आज इधर बस्ती दिखाई देती है तो इधर ही रह लेते हैं, पानी भी बरसा है, भूचाल ओ बाढ़ आई है, आगे नहीं जाना, शाम हो रही है। तो चल दिए, लेकिन देखे कि बहुत लोग बाहर निकल कर बैठे हैं, बारिश तो ख़त्म है, लेकिन ये सब दुखी हैं। पास तक गए, उनसे कुछ बातें करने लगे। भाई आप लोग दुखी हो, क्या बात है, कौन सी समस्या है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ इकट्ठे। उन्होंने कहा महाराज जी देखते नहीं हैं, ये पहाड़ खिसक गया है, सब घर दब गए हैं, लोग जानवर मर गए हैं, कुछ बच्चे ख़त्म हो गए हैं, बहुत बड़ी विपत्ति है, भोजन नहीं बना है घर में। महाराज जी दुखी हुए सबके दुख में थोड़ा सा व्यवहारिक तौर से, और फिर बोले कि अच्छा तो ये बताओ, ये समस्या
बारिश होती है तो सब समय ऐसा होता है? कहें हाँ महाराज, ये तो हम लोगों के भाग्य में ही लिखा के लाए हैं। हमारे बाप दादा इसी में बचते बचते बचे, बहुत लोग मर गए, दुख भोगते रहे, इसीलिए तो हम लोगों की झोपड़ियाँ बनी हैं, नहीं तो बड़े बड़े भवन ना बन जाते। तो कहें बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो लोग इससे हटते क्यों नहीं हैं, बाहर क्यों नहीं मकान बनाते हैं? कहें महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये पहाड़ खिसकना कब बंद करेंगे? पानी बदल तो बंद नहीं होंगे बरसना, तो बरसेगा ही। नदियाँ तो बढ़ेंगी जब पानी ज़्यादा होगा। तो हम क्या बदल सकते हैं? पहाड़ को बदल नहीं सकते, नदी को नहीं मोड़ सकते पूरब से पश्चिम की ओर, बदलों को रोक नहीं सकते। कहें भाई ये ठीक है, ना हमको पहाड़ बदलना है, न बदल को बदलना है, न नदी को मोड़ना है, फिर भी रास्ता है। चिंतन करो, दिमाग जरा विकसित करो, सोचो। कहें महाराज ये तो आप संत महात्मा कर सकते हैं, हम भोले लोग क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए फिर क्या करें हम? कहें अच्छा तो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। आप लोग बस एक काम करें, मेरी बात थोड़ा मान लें। मेहनत पड़ेगी, विश्वास नहीं होगा, लेकिन मानो। फावड़ा ले लो, कुदार ले लो, और ये सब अपना घर सामान जो है, खाट कपड़े लत्ते जो कुछ बचे हैं, इसको ले करके पीठ में लाद कर चढ़ना आरंभ करो। ऊपर ऊपर शिखर पर चढ़ना है, पहाड़ पर, ऊंचाई पर। मेहनत पड़ेगी, पसीना निकल आएगा, लेकिन ऊपर चलो, मेरी बात मानो। ऊपर घर बनाओ, ज़मीन को समतल बनाओ, वहीं घर बनाओ, वहीं खेती करो, वहीं जानवरों को रखो। देख लो इस बात को करके, फिर देखते हैं कैसे पत्थर खिसकता है, कैसे बाढ़ आती है, कैसे पानी बरसता है। तो महात्मा की बात मान लिए, उदास होकर चलो देखते हैं महाराज जी, आप ऐसा कहते हैं तो बहुत समझाते हैं, चलो आपकी बात को करके थोड़ा देखते हैं। बात मान करके कुछ लोग निर्णय लिए और सामान ले करके अपना जो भी था गृहस्थी का, ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर गए, कुदार से फावड़े से सब ज़मीन को बराबर करके वहीं पर कुछ घर बनाए, झोपड़ी बसाए और खेती करना चालू किए। 4 महीने बीत गए, बारिश का समय आ गया। बारिश होने लगी, बहुत मूसलाधार बारिश हुई, घंटों बरसा, निकल गया और देखे लोग कि सूखी ज़मीन वैसे है, खेती भी नहीं चौपट हुई, जानवर भी ठीक ठाक भीग करके फिर सूखे हो गए, खड़े हैं ठंडे बढ़िया से स्वस्थ, और फसल भी नहीं नष्ट हुई, घर भी बढ़िया बना है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ जन धन की हानि हुई ही नहीं। तब उन्हें लगा कि महाराज जी की एक बात मान लेने से, सदियों से जो हमारे पास दुख लगा था, पीछे पड़ा था, हम लोग यही मान के बैठे थे कि ये दुख कभी दूर ही नहीं होगा, हमारे बाप दादे का दुख है, हमारा पुश्तैनी दुख है, तो संत की एक बात से ही खत्म हो गया ये तो सारा दुख। उन्हें बड़ा सुख महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ हुई, और भविष्य उनका निर्मित हो गया सुख शांति के लिए कि अब तो बहुत ही खुशी की बात है, अब तो हम सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, हमारे नाती पोती सब सुखी रहेंगे, अब किसी के ऊपर ये बला आने वाली नहीं है। इसी तरह मनुष्य जब आध्यात्मिक जगत की ऊंचाई पर पहुंचता है, तमाम घर गृहस्थी के माया जाल से ऊपर उठता है, सोचता है जरा, धन दौलत घर गृहस्थी संसारिक तमाम रस्मों रिवाज से ऊपर उठता है, देवी देवता भूत प्रेत गंगा जमुना गोबर माटी मरी मसान जादू मंत्र छुआछूत से ऊपर उठता है, आत्मचिंतन करता है, इंद्रिय निग्रह करता है, दोषों को दूर करता है, आदत में बदलाव लाता है, संतों की संगत करता है, तो उसे आत्मज्ञान होता है। तो लगता है कि दुनिया सब फीकी है, सबसे अमर वस्तु और प्रिय वस्तु से मिल जाती है,
आत्मचिंतन, आत्मरस का, राम रस, जिसे सदगुरु कबीर ने राम रस कहा है। कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे, फल अंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तह रस गाई, निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहु बिरले पाई। इस तरह से राम रस कह करके गिनाया है कि इतने लोग सब राम रस में डूबे। तो राम रस का पान किए है कोई सभा में बैठे लोग और राम रस का पान करेंगे? हाँ, एक बात है, जो राम रस पिएगा वो युगान युग जिएगा, सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो लोग राम रस तो पीते नहीं, सब काम रस में डूबे हैं। तो जो जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। तो भाई जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। तो इसलिए हमें ऊपरी शिखर पर चलना है, ऊपरी भाग पर चलना है। तो ये संसार एक पर्वत है, इसके नीचे रहेंगे ना, इसके तमाम भोगों की ओर रहेंगे तो दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है, कभी समस्या समाधान होगा नहीं। और हम यहाँ हर्ष शोक में डूबे रहेंगे, मन इंद्रियों की गुलामी करते रहेंगे। अगर इस तमाम हर्ष शोक गुलामी विपत्ति परवस्था से बचना है तो अपने स्वदेश में चलना है, ऊपर आत्मदेश में, शांति देश में। वहाँ कोई समस्या नहीं, ना वहाँ कोई गुलामी है, ना वहाँ कोई परवस्था है, ना वहाँ पर कोई दुख है, शांत। जहाँ से हंसा आयो है, अमर है उदेशवा, जहाँ पानी नाही पौनम नाही, धरती ना कसवा, चांद सूर्य तारा गण नाही, गौरी न गणेशवा, मुगल पठान एको नाही, वहाँ पर कुछ नहीं, जात पात ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नहीं, वहाँ पर शुद्ध शांत अमर आत्मा है, सुख ही सुख है। और इस तरह से हमें सबसे ऊपर आत्मदेश में चलना है। स्वदेश है, परदेश में सदा सुख दुख ही दुख है, इसलिए स्वदेश में रहना है। परदेश उसका नाम है, पराया परवस्था है उसमें, अस्वा स्वस्था है, उसमें कोई झंझट नहीं। तो अब परदेश में लोग सुख खोजते हैं, कहाँ मिलेगा? गुरु संत समझाते हैं, उसकी बात मानना नहीं है। लोग देखते हैं कि यहाँ कितना लोग सब आनंदित हैं, सब हंस रहे हैं, देख रहे हैं। अरे एक बार साधु भी हल्का फुल्का ललचा जाता है, जब बढ़िया सुंदर सुंदर दुधमुहे बच्चे लेकर लोग चल देते हैं, चकाचक चूमते चाटते। क्या बताएं, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है। जहाँ बोध नहीं है तो भी मने मन सोचते क्या बताएं। लोग भी कहते हैं अरे बाबा बनना घूमते, क्या है मेरे पास तो सब कुछ है। तो एक माँ थी, अपने बच्चे को, जवान हो गया था, बड़ा हो गया, अकेला था, एक बेटा था, और अभी बहू लाई थी। तो माँ समझा रही थी, बेटा देखो बहू आ गई है, ठीक ठाक से रहना। कहीं माँ बहू आ गई, मुझे परदेश जाना है, पैसा कैसे पूरा होगा, उसका सब ठीक ठाक टिम टाम कैसे पूरा होगा। तो माँ ने कहा देखो 10 हल घर में चलते हैं और 10 ठो भैंस लगती हैं, दूध चकाचक होता है। अरे दूध बेचकर काम चल जाएगा, खेती होती है इतनी लंबी चौड़ी, हम लोग जमींदार हैं तो कहाँ जाएगा कमाने, सेठ का जमींदार का लड़का है। कहीं नहीं नहीं, मुझे ज़रा आनंद लेना है परदेश का। जब आते हैं परदेश से लोग अटैची ले करके, टाई लगा करके, अपने पत्नियों के लिए मिठाई उठाई ले करके, तो कहते हैं देखो परदेशी आ गए, परदेशी आ गए। तो बच्चे लोग पापा पापा कह के दौड़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं यहीं रहूँगा और भैंस का गोबर उठाता रहूँगा तो मुझे कौन परदेसी कहेगा, कौन कुछ कहेगा, ये ठीक नहीं। तो नहीं जाना है मुझे। कहीं नहीं बेटा, तू ही एक मेरा इकलौता बेटा है, कहाँ जाएगा, मेरे सामने रहा, मुझे बड़ा दुख होता। नहीं नहीं मुझे जाना है। पत्नी बहुत समझाई, नहीं नहीं आपके बिना मैं कैसे रह पाऊँगी,
आप कहाँ चले जा रहे हैं, अभी अभी शादी हुई? कहे नहीं मुझे जाना है। 10 साथी उसको पकड़ करके ले ही गए, बॉम्बे गए, ले गए परदेश। अब वहाँ गए तो सब लोग ले गए। माँ ने उनको 1000 रुपये दिया कि किराया भी हो जाए, कुछ बच जाएगा पैसा, वहाँ खाना पीना, परदेश है। अब वहाँ गया तो दूसरों के कमरे में, खोली में, छोटी छोटी कमरों में रहा। जब तक पैसा रहा तो दूसरे लोग खाते रहे, खिलाते रहे। पैसा ख़त्म हुआ कि भाई देखो ये परदेश है, 4-5 दिन रख दिए हैं अपने कमरे में, अब तुम काम ढूंढो और दूसरा कमरा ढूंढो, यहाँ पर बसर नहीं होगा। सब अपना अपना काम ढूंढ ले। ये बेचारा नया आदमी और धनी घर का लड़का था, अब बड़ा झंझट में पड़ गया। धीरे धीरे सब किनारे हो गए, इसको उधर धक्का दिए। अब वो सोचा कहाँ जाऊँ, पैसा भी ख़त्म हो गया खाने पीने का। तो एक जगह गया होटल पर, तो कोट वोट अपना कुछ उतारा, बेचा, कुछ खाया पिया, और कोई रहने नहीं दिया होटल पर भी, किराया मांगने लगे। चला गया प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन, वहाँ पुलिस खदेड़ ली। अरे तू कौन है रे? तब बड़ा मुश्किल है, दिन भर का भूखा प्यासा, अब क्या करे। अब भूख प्यास के मारे बस माँ की याद आने लगी, और घर की याद आने लगी, पत्नी की याद आने लगी, अपने धनाढ्यता की याद आने लगी। मैं कैसा खासा आदमी यहाँ आया, फंस गया जाल में, लोगों की मित्रता में, परदेश का मज़ा लेने लगा। तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब करता क्या, बहुत दूर आ गया था। अब बार बार कोसता अपने को कि मैं, तूने माँ का कहा नहीं माना, बड़ों का कहा नहीं माना, ले भोग। दिमाग उसका टेंशन में इतना पगला गया। अब 2 दिन का भूखा हो गया, सड़क पर कहीं ठिकाना नहीं। तो क्या करूं, पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई बर्तन भी नहीं है, तो क्या करूं। तो कुछ उसके पास रुमाल इत्यादि था, उसी को दे करके एक कुम्हार को कहा भैया मुझे एक हंडी तो दे दे, पानी पीने के लिए तो हो जाए कहीं। तो एक हंडी लिया। फिर अब कहाँ बिना खाए पिए क्या, उसको कोई सोचता ही नहीं। बहुत चिंतित हुआ और एक गाना बना लिया बार बार उसी का धुन, 10 हर चलें भैंस 10 ला गए, घर में सुंदर नारी, पिया गए परदेश के मन को, घर बर जय महतारी, हड़िया बाज रही गुमकारी, हड़िया बाज रही गुमकारी। तो ऐसे गुनगुनाने लगा, फिर तेजी से बजाने लगा हंडी। तो एक दरवाजे पर ऐसे गा ही रहा था, वो माता निकली, कोई भिखारी है, 5 रुपये डाल दिया उसकी हंडी में। ओहो, 5 रुपया पाया, गया जल्दी होटल पर, 2 समोसा पाया और खाया, पानी पिया, थोड़ा मन ठंडा है। तो भाई इस तरह से उसका एक दिन का समय कट गया। फिर भूख, तो वो अपना अड्डा जमाए बैठी है, तेज़ी से भूख लगी, अब क्या करें। फिर वही अपना गुनगुनाने लगा, फिर गाने लगा, 10 हर चले भैंस 10 ला गए, घर में सुंदर नारी। ऐसे गाते गाते अब वो कहीं ना कहीं से लोग भिखारी समझ के और दे देते, बस उसका काम चलने लगा। और कोई सहारा नहीं दिख रहा था, वो चल पड़ा मांगते खाते, मांगते खाते। अब भूखा प्यासा चिंताग्रस्त आदमी का चेहरा बदशक्ल हो गया। धीरे धीरे बाल चेहरे के बड़े हो गए, वो भिखारी जैसे दिखने भी लगा, कंगाल जैसे। कपड़े तन में थे नहीं, थोड़ा कपड़ा था, धूल गर्दा गंदगी से सना हुआ था। शहर से बाहर निकला और अंदाज़ा लगा कर दिशा की ओर चल पड़ा कि मेरा पूरब दिशा की ओर घर है, चलो। चलते चलते 1 महीना में अपने गांव आया तो वही भिखारी बन चुका था, भूल चुका था कि मैं कोई आदमी हूँ। बहुत चिंताग्रस्त था, अपने हैसियत को भूल गया था, अपने आपा को भूल गया था। तो मांगते मांगते अपने गांव में पहुंचा, गांव को पहचान नहीं पाया। जब आदमी का दिशा भ्रम हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है, अपने तन व बदन का फिक्र नहीं रहता। गांव में आया, भिक्षा मांग रहा था, वही 10 हर चले भैंस 10 ला गए, यही गुनगुनाता गाता रट लगा दिया था। अब अपने घर के सामने आया तो उसी की औरत बर्तन मांज रही थी, और वहीं खड़ा होकर अब पीछा करके दरवाजे की तरफ मुँह करके कहने लगा 10 हर चले भैंस 10 ला गए। तो औरत जरा पीछे घूम के देखी, एक घटना तो मेरे घर की घटी है, ये कौन है। देखा कि एक फटीचर आया, उघार बिघार है, जल्दी से मुंह फेर लिया कि वो तो ऐसा मेरा पति थोड़े हो सकता है, मेरा पति तो बढ़िया नौजवान सुंदर था, धनी घर का लड़का था।
तो चुप रही, बर्तन घस रही थी दरवाजे पर, द्वार पर। तो फिर वो गाना गाया, 10 हर चलें भैंस 10 ला गए, घर में सुंदर नारी, पिया गए परदेश गमन को, घर भर जाए महतारी, हड़िया बाज रही गुमकारी। तो कहा अब इससे पूछूं अगर कि तू कौन है, मेरा पति है तो ठीक नहीं है भिखारी से पूछना। तो चलो युक्ति लगाती हूँ, बात तो ये मेरे घर की घटना है, लेकिन ये बोल कौन रहा है पहचान में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा मेल मिलाने के लिए वो अपनी खड़ी हुई हाथ धो करके एक बर्तन थाली धो लिया, और वो भी गाती है, 10 हर चलें भैंस 10 ला गए, घर में सुंदर नारी, पिया गए परदेश कमन को, घर की जमा गंवाई, थलिया बाज रही झनकारी, थरिया बाज रही झनकारी। थारी बजाने लगी। तो घूम करके देखा, जब आंखें 4 हुई तो शकल से पहचान गई। दौड़ी भीतर की ओर अपनी माँ की, सासू माँ के पास, माँ जी चलिए परदेसी आए हैं। वो व्यंग्यात्मक ढंग से कहीं परदेसी आई हैं, चलिए देखिए। तो माँ की ममता जैसे सुनी कि मेरा बेटा आया है, भागी जोर से वहाँ आकर के बच्चे को देख करके ममता संभाली न हुई और फपक कर रो पड़ी, उसे हृदय से लगा लिया कि बेटा तुझे मैं बहुत मना किया, बहुत रोका कि बेटा तू कहाँ जाएगा, मुझे इतना रुलाया, तू कैसा हो गया है, तेरी देख तो शकल तेरी क्या हो गया। तो फूल जैसा बेटा वहाँ जाकर के परदेश को जान लिया, कितनी मज़ा होती है। तो उसने भी अपने को ख्याल किया कि अरे ये तो मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है। तो अपने आपा में आ गया, अपने स्वभाव में आ गया और रो पड़ा कि माँ मैंने आपकी बातों को नहीं माना, आज मैं परदेश का मज़ा जान गया। परदेश में कभी भी सुख नहीं होता है, आदमी चाहे करोड़ों की बिल्डिंग में रहे, अंततः घर में आकर के ही चैन से सोता है। करोड़ों रुपया कमा ले परदेश में, विदेश लोग जाते हैं, भाग के अपने घर में आते हैं, वही पत्नी के पास, वही माँ के पास, वही भाई के पास, वही बेटे के पास, वही देहात में आकर के सुख चैन से सोते हैं। कोई विदेश में नहीं पड़ा रहता। तो विदेश विदेश होता है, स्वदेश स्वदेश होता है। जब भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है कि अपने घर में ही, टूटे घर में ही सुख मिलता है, इसी तरह ये शरीर एक संसार विदेश है, ये संसार की सारी चीज़ें विदेश है। स्वदेश तो अपना आत्मदेश है। जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, संसार में रहें, प्राणी पदार्थों के बीच में रहेंगे, परदेश में कभी भी हमको सुख नहीं मिलेगा। ये परवस्था यहाँ बनी ही रहेगी, स्ववस्था तो आत्मदेश में है। जब हम अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और विषयों का त्याग करके, वासनाओं को संयमित करके, इच्छाओं को समाप्त करके, संतुलन बना करके इसी जीवन में साधना भजन के माध्यम से आत्मज्ञान, आत्म शांति में स्थित होएंगे, तो समझ लो हम अपने स्वदेश में पहुंच गए। फिर वहाँ शांति शांति, स्वस्थता ही स्वस्थता है, वहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं है, वही तो वैकुंठ है और स्वर्ग है। इस तरह से हम ऊपर चलें अपने स्वदेश में, परदेश में, वो स्वदेश में, आत्मदेश में, शांति देश में, वहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।